हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। इसके पहले हमने जूलॉजी का पेपर डिस्कस किया था। आज हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे बॉटनी का पेपर। नाउ लेट्स स्टार्ट्स। ये ज़्यादा पुराना पेपर नहीं, 1 साल पुराना पेपर है और ध्यान से हम एक एक बातों को समझेंगे, ठीक है। जूलॉजी का हमने बताया, तो उसी तरह से बॉटनी का पेपर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर सही तरह से कोई स्टडी करेगा तो, हालांकि पेपर एक ही है लेकिन इसमें 2 पार्ट्स में, माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, इन सब का स्टडी करें तो वो चीज़ें हमारा आ जाएगा, किसके अंडर में आ जाएगा, वो आ जाएगा माइक्रोबायोलॉजी के अंडर में, ठीक है, वायरॉइड्स वगैरह का। और दूसरा पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे वायरसेस, वायरॉइड्स, निमेटोड्स, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, जो भी डिजीज़ कॉजिंग पैरासाइट्स वगैरह हैं प्लांट्स में, जिसको हम प्लांट्स पैथोजन के नाम से जानेंगे। तो ये पेपर 2 पार्ट्स में है। हम देखते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। एक ही पेपर होगा, लेकिन जैसे हमने बताया था कि सच में स्टडी करें तो 2 चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करना रहता है। हम सेक्शन ए को देखेंगे, और सेक्शन ए में जो बातें थी हमने जैसे बताया था जूलॉजी में, उसी तरह से लगभग सेक्शन ए में बॉटनी में भी है। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट टाइप के हैं, 10 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और सभी के सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। तो और इसको देना कितना है, 50 वर्ड्स लिखा हुआ। 50 वर्ड्स का मतलब एग्जैक्ट आंसर। बात ध्यान रहे, हम इसलिए बार बार कहते हैं कि आप लोग टेस्ट दिए थे मिड टर्म, बार बार आप शब्दों को घुमाते हैं, सोचते हैं कुछ भी लिख देंगे नंबर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं कि आप कुछ भी लिखेंगे तो नंबर मिल जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रहे, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर देने की कोशिश करिए, क्योंकि कुछ नहीं होता है कि कुछ भी आप लिख दीजिए। इसके साथ साथ में आप क्वेश्चन पहला देख पा रहे होंगे, गिव इंट्रोडक्शन प्रोफेसर केसी मेहता जी। हमने कई बार बताया था कि नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है काम। किसी की पहचान क्या होती, काम। तो प्रोफेसर केसी मेहता जी ने वर्क किया था इन द फील्ड ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इन्होंने प्लांट पैथोलॉजी के फील्ड में वर्क किया था, ठीक है। तो ये थे प्रोफेसर केसी मेहता जी का जो वर्क था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कमेंट्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जी हाँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताना है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होगा, लेंस होगा, इसके साथ साथ में उसको एडजस्टमेंट वाली चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो उसके पार्ट्स हैं, नोब्स होगा, लेंस होगा, आई लेंस होगा, तो ये सारे नोज वाला लेंस होगा, तो ये सारे लेंस होंगे। और साथ साथ में कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप किसको कहेंगे, माइक्रोस्कोप्स विच हैव 2 और मोर देन 2 लेंसेज। ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें 2 या 2 से अधिक लेंस पाया जाए उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहेंगे, जो कि आपके लैब में प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके पार्ट्स के बारे में बता देंगे, आई पीस लेंस है, और इसके बाद स्टैंड, इसके बाद नोब्स, ये सारी चीज़ें उसके जो पार्ट्स हैं उसको आप बता देंगे। नाउ नेक्स्ट, तो उसके डिफरेंट पार्ट्स को थोड़ा बता देंगे। अगला लिखा हुआ है व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। पेपर किसी का एग्जामिनर का मतलब ये नहीं रहता कुछ आता है कि आप फेल हो जाए, नहीं, वो पेपर नॉर्मल बनाता है, बट ये है कि आप एकदम नहीं पढ़ते हैं तो नहीं कर पाते, तो आपको लगता है कि पेपर। प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस हो, दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। या फिर हम कह सकते हैं न्यूक्लियस आर अब्सेंट, न्यूक्लियस अब्सेंट हो या फिर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस हो, दैट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स होती हैं वो ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक होती हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, वाई वायरसेस में बी कंसीडर्ड एज लिविंग। वायरस को हम लिविंग, हमने आपको पहले से, आप भी जानते हैं कि वायरसेस आर कंसीडर्ड एज लिविंग, OR और नॉन लिविंग, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग का। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि हम वायरस को लिविंग क्यों कह रहे हैं, वायरस को हम लिविंग क्यों कह रहे हैं। इसका रीज़न सिर्फ इतना सा है वायरस को लिविंग कहने का, कि वायरस के पास वो सारी मैकेनिज्म है। जैसे ही वो किसी भी पैथोजन या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंट्री करता है, इसके बाद अपना मैकेनिज्म स्टार्ट कर देता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये बाहर है तो नॉन लिविंग, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंट्री करता है तो तुरंत लिविंग जैसा बिहेवियर करने लगता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड एज लिविंग। समझ गए। उसी तरह से जैसे हम कह सकते हैं कि बाहर है तो नॉन लिविंग, जैसे एंट्री करेगा लिविंग। एक तरह से कह सकते हैं इसके पास सारे सिस्टम है, बस इसको इंतजार है कि किसी के बॉडी के अंदर एंट्री करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। व्हाट इज आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ। अब देखिए आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन
तो इसका मतलब जैसे इक्टोकार्पस हुआ, टेट्रास्पोर्स जो कि सेक्सुअल प्लांट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, टेट्रास्पोर्स जो है प्लांट्स में, और हैप्लॉइड इन नेचर। तो हम ये कह सकते हैं कि आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का एग्जांपल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्टोकार्पस। और टेट्रास्पोर्स बनाता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में करता है, जो जिसका नेचर कैसा होता है, हैप्लॉइड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स डेवलप्ड इन एल्गी। नेम डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स डेवलप्ड इन एल्गी। ठीक है, तो एसेक्सुअल स्पोर्स में जैसे अल्पाइनो स्पोर हो गया, जू स्पोर हो गया, न्यूट्रल स्पोर हो गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाएगा, जू स्पोर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जू स्पोर्स हो जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स हो जाएंगे जो कि एल्गी में डेवलप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कमेंट्स ऑन हाइफा फाउंड इन एल्गी। हाइफा देखो कैसा होगा, कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स आपने देखा होगा, पूरा इस तरह से ऐसे बना हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइफिया लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर, हाइफिया लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे। तो अब इसमें क्या होता है कि कई तरह का होता है, जैसे माइसीलियम हाइफिया, फंगल हाइफिया। और जैसे अब हाइफिया क्या है, फंजाई का, फंजाई बॉडी कैसी होगी, थ्रेड बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ थ्रेड लाइक फिलामेंट्स, ओवरऑल ट्यूब्स लाइक्स। कैसा होगा, ट्यूब्स लाइक्स या थ्रेड लाइक्स स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम हाइफिया कहेंगे। क्या कहेंगे, जिसको हम हाइफिया कहेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं व्हाट आर लाइकेंस, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ लाइकेंस। ठीक है, तो लाइकेंस क्या है भाई, ये फोटोसिंथेसिस, सिंपल फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम लाइकेंस कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे ग्रीन एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, फिलामेंट्स ऑफ फंगस हो गया। तो ये सब जो सिंपली फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लाइकेंस कहेंगे। और इसका एग्जांपल्स हो जाएगा ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। तो ये हो गया लाइकेंस के बारे में। व्हाट आर कोच पोस्टुलेट्स। कोच ने 4 पोस्टुलेट मोस्टली दिया था, और इनमें उन्होंने ये बोला था कि जो पैथोजन अगर किसी के भी बॉडी में एंट्री कर जाता है पैथोजन, तो वो डिजीज़ कॉज कर देगा। ठीक है, थोड़ा आप ध्यान से सुनेंगे, डिस्टर्बिंग है बहुत, बाहर से साउंड वाउंड है तो उसको इग्नोर करेंगे। तो कोच पोस्टुलेट्स ने उन्होंने कहा था अगर किसी भी के बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म इंक्लूड कर जाए तो कोई पैथोजन, तो डिजीज़ कॉज कर देगा। एक दो और इनके पोस्टुलेट्स थे, उनको आप देख लेंगे। व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करके एक पार्टिकुलर एरिया से, एक पार्टिकुलर जगह से कट करेगा किसी भी जीन को, जिसको हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अब हम आएंगे सेक्शन बी पर। सेक्शन बी जो होगा वो 7 मार्क्स के होंगे, टोटल 9 क्वेश्चन होगा। इसमें आपको चॉइस होगा 9 में से कोई 5 क्वेश्चन करना होगा। कितना करना होगा, 5 क्वेश्चन 9 में से करना होगा। तो हम पहुंचेंगे सेक्शन बी पर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे सेक्शन बी में। 200 वर्ड्स में लिखने का मतलब ये होता है कि अगर जहाँ ज़रूरत वहाँ आप फिगर भी बनाएंगे। ठीक है, एलाबोरेट करके लिखेंगे, कम से कम 1 पेज 2 पेज कम से कम। ठीक है, ये नहीं है कि 4 लाइन लिख दिया और बोलेंगे समझे सोचेंगे कि हमको 7 मार्क्स मिल जाएगा, तो ऐसा लॉजिकली नहीं है। ठीक है, अब जरा देखेंगे 200 वर्ड्स में पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का मतलब इसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे और बैक्टीरिया के सेल को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हम बात करेंगे वो है कमेंट्स ऑन एस्कोकार्प फाउंड इन फंजाई। कमेंट ऑन एस्कोकार्प फाउंड इन। सेक्शन बी में एक्सप्लेन क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, एक्सप्लेन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में आप क्या करेंगे, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके बाद एक एक हेडिंग डालेंगे, सेल वॉल, न्यूक्लियोइड, डीएनए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब उसका स्ट्रक्चर बनाने के बाद स्ट्रक्चर का नॉमेनक्लेचर करेंगे, फिर एक एक हेडिंग करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा किसका, बैक्टीरिया का। उसी तरह से कमेंट ऑन एस्कोस्कोर फाउंड इन फंजाई। एस्कोस्कोर फाउंड इन कमेंट, लॉन्ग में आप जितनी बातें जो बातें जानते हैं कि क्यों इसको ऐसा बोला जाता है एस्कोस्कोर फाउंड इन फंजाई, तो वो बातें आप एक्सप्लेन करेंगे। नाउ नेक्स्ट एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थैलेस फाउंड इन एल्गी विद एग्जाम्पल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थैलेस फाउंड इन एल्गी विद एग्जाम्पल। तो इसको भी एल्गी में अलग अलग तरह के थैलेस पाए जाते हैं
उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। ये भी एक एक हेडिंग करके इसके बाद एक एक हेडिंग करके इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट आर लाइकेंस, क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, व्हाट आर लाइकेंस। हमने कई बार बताया था कि फोटोसिंथेसाइजिंग जो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण ऑर्गेनिजम्स होंगे, जैसे एल्गी हो गया, ग्रीन एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, इसको हमने बताया था कि ये लाइकेंस में आ जाएंगे। तो और दूसरा गिव सम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में लाइकेन एज अ फूड हेडिंग कर लेंगे, लाइकेन फूड में इस्तेमाल होता है लाइकेन। इसके बाद साथ साथ में अदर्स फूड मटेरियल में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से लाइकेंस का कई, लाइकेन इज ऑल्सो अ पॉल्यूशन इंडिकेटर, पॉल्यूशन इंडिकेटर का भी लाइकेन को माना जाता है। तो इस तरह से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आप लिख देंगे कि अलग अलग फील्ड में कैसे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। एज अ फूड, न्यूट्रिएंट्स, मेडिसिन में यूज होता है, तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन फंजाई। तो जैसे फंजाई में रिप्रोडक्शन के बारे में आप लिखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन फंजाई आर करके, फ्रेगमेंटेशन हेडिंग कर लिया, फ्रेगमेंटेशन को एक्सप्लेन कर दिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा, बडिंग आ जाएगा, स्पोर फॉर्मेशन आ जाएगा। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोस्पोर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों पाए जाते हैं रिप्रोडक्शन किसमें, फंजाई में। तो ये बातें आप एक्सप्लेन कर देंगे एक एक हेडिंग करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 7, कमेंट्स ऑन डिफरेंट स्ट्रक्चर फाउंड इन अ वायरस। वायरसेस में डिफरेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको कह रहा है कमेंट्स करने का मतलब कमेंट्स करना, ठीक है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर वायरसेस में, जैसे वायरसेस क्या होगा, ऑल वायरसेस आर न्यूक्लिक एसिड। कैसे होंगे न्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए के पाने होंगे या तो आरएनए के, लेकिन दोनों नहीं, दोनों में से एक ही होगा। क्या होगा, दोनों में से एक ही होगा। प्रोटीन की कोट पाई जाएगी। अब उसी तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर उनका आप अगर बना पाएंगे तो बना देंगे। टोबैको मोज़ेक वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, तो इन सबको आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। गिव डिफरेंट स्टेप्स यूज्ड इन टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो टेक्निक्स यूज किया जाता है उसको क्या करना है अलग अलग स्टेप्स में। तो जो स्टेप्स होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग में उसको एक्सप्लेन कर देंगे, आपको सर ने पढ़ाया होगा। अब ज़्यादा उस पर लॉन्ग है तो उसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। गिव डिफरेंट मेथड्स टू कंट्रोल प्लांट पैथोजन। प्लांट पैथोजन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, मेडिसिन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और कुछ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा जिसको, और कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स होंगे जिनको करके हम प्लांट्स के जो पैथोजन हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ जेनेटिकल मेथड भी होता है, जीन को लगा दे तो उससे भी कंट्रोल हो सकता है, जैसे बीटी कॉटन वगैरह पढ़े थे। नाउ नेक्स्ट लॉन्ग टाइप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लॉन्ग जो होगा 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, कम से कम एक क्वेश्चन। इसमें भी चॉइस होगा, 2 कोई क्वेश्चन करना होगा। कितना, 2 क्वेश्चंस करना होगा 500 वर्ड्स में, और विद डायग्राम अगर होगा तो विद डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे। 10 मार्क्स का होगा। आप ज़रा देखेंगे, एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कई क्वेश्चंस हैं, एक आप तैयार कर लेंगे तो उससे आपके देखने वेरी शॉर्ट के भी कई हो जा रहे हैं, और जो शॉर्ट वाले हैं वो भी हो जा रहे हैं, और लॉन्ग में जो आपको बेनिफिट्स मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं बैक्टीरिया कितना इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट एक अलग क्वेश्चन हम देखेंगे, 11th क्वेश्चन, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एनी वन वायरस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल फाउंड इन वायरस। तो बैक्टीरिया, वायरस, वो आपका नाम ही है, तो ये 2 क्वेश्चन अगर कर ले रहे हैं तो ये दोनों क्वेश्चन बेहतरीन है, या फिर ये भी क्वेश्चन ठीक है। गिव स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज। तो ये क्वेश्चंस में जिसमें आपको 2 कोई क्वेश्चंस करने थे, बेहतरीन होगा अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला समझदार हो तो वो ये 2 क्वेश्चन। 10th वाला क्वेश्चन इजी है, जो कि आप एक तैयार करेंगे तो कई क्वेश्चन आपके लग जा रहे हैं, और दूसरा इसी तरह से आप कौन सा क्वेश्चन कर लेंगे, 11th वाला अटैम्प्ट कर लेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन ठीक हैं। इस तरह से हमने बॉटनी का भी पेपर देखा, और जो जितना हो सका उतना हमने डिस्कस किया। काफ़ी लॉन्ग वाले जो क्वेश्चन हैं उनको इतना डिस्कस करेंगे तो बोरिंग वीडियो हो जाएगा, फिर भी कम से कम 15 मिनट्स 10 मिनट्स हो जाता है, हो गया होगा। तो आप ये पेपर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जिसका हमने एक एक करके एक्सप्लेन किया। और नाउ हम जो है ये आप क्या करेंगे, अपने भी समझने की कोशिश करेंगे, दूसरे बच्चों तक भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके
वो भी एटलीस्ट कम से कम पेपर एक बार दो बार देख कर जाएँ, ठीक है, एक बार दो बार देख कर जाएँ ताकि आपको आइडिया लग सके। तो ये था इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जिसको हमने एक्सप्लेन किया, तो दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाइएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज वेल एज वॉचिंग द वीडियो, शेयर टू द अदर स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ पेपर कि कैसा पेपर का टाइप होता है, किस तरह से हमको एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाएगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।